हेलो एवरीवन। हिंदू धर्म में ये कॉन्सेप्ट है कि गंगा में स्नान करने से इंसान को पाप के बंधन से आज़ादी मिलने की संभावना होती है। मैंने थोड़े ही दिन पहले किसी एक वीडियो में आचार्य रजनीश को सुना। वो ये कह रहे थे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो धर्म गुरुओं की बनाई हुई कहानी है। रजनीश का कहना था कि पाप आप लोगों ने किया है तो उसका भार देवी गंगा क्यों उठाएंगी, और वैसे भी वो कैसे ऐसे लोगों के दुख हर सकती हैं। आचार्य रजनीश ये कह रहे थे कि अगर इस तरह से देवी गंगा दुख हरने लगी तो उन उन पापों का भार उनके ऊपर इतना होगा कि उनको खुद को नर्क में जगह नहीं मिलेगी। अब सुनने में तो उनकी बात बड़ी सही लगती है, अच्छा तर्क लगता है, पर क्या आपको पता है कि उनका आर्ग्यूमेंट ना तो पूरी तरह से गलत है लेकिन वो पूरी तरह से सही भी नहीं है। चलो हम डिस्कस करते हैं कि उनके आर्ग्यूमेंट में क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि देवी गंगा आपको अपने पाप को कम करने में मदद कैसे करती हैं। जब ये सेंटेंस कहा जाता है कि माता गंगा आपके पाप हर लेती हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके सारे के सारे पाप बिल्कुल गायब हो जाते हैं और वो माता गंगा को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। शायद आचार्य रजनीश ने ये कॉन्सेप्ट लोगों से सुना होगा, पर जब हमारे ऋषि मुनि ये कहते थे कि माता गंगा में स्नान करने से आपके जो पाप हैं वो कम हो जाते हैं, तब हमारे ऋषि मुनियों का मतलब कुछ और था। अब ये समझना ज़रूरी है कि देवी देवता कैसे फंक्शन करते हैं। उसके लिए आपको ये जानना होगा कि हमारी एस्ट्रल बॉडी या सटल बॉडी क्या होती है। जो आपको दिख जिसको आप हाथ लगा सकते हैं वो आपकी फिजिकल बॉडी है। उसके आसपास आपका एक पूरा ऑरा रहता है, एक एनर्जेटिक फील्ड रहता है आपके आसपास, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी या सटल बॉडी कहते हैं। हिंदी में इसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। हमारे शरीर में इसके आसपास रहने वाली इस एनर्जी की लेयर हर एक के आसपास होती है। इसमें हमारी थॉट्स, इमोशंस रहती हैं, इसमें हमारे एक्शंस रहते हैं, इसमें हमारी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे कर्म भी इसी बॉडी में ही रजिस्टर होते हैं। अगर आप किसी को खुश करते हैं या किसी इंसान को दुख देते हैं तो उस जो एनर्जेटिक कनेक्शन है उस दुख का, वो आपकी एस्ट्रल बॉडी के साथ रहता है। हम जो भी करते हैं वो सब आप एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एस्ट्रल बॉडी में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती रहती है। आपकी एस्ट्रल बॉडी में जो भी एक्सेसिव होता है, पेन या प्लेजर, वही चीज़ यूनिवर्स आपको आपकी किस्मत के फॉर्म में वापस करता रहता है। अगर आपकी एस्ट्रल बॉडी में बड़ी नेगेटिव इमोशंस हैं, आप जलते रहते हैं दूसरों से, और या आप बुरे कर्म करते हैं, तो यूनिवर्स अपने आप ही बुरे सर्कमस्टेंसेस आपकी किस्मत में लेके आता रहता है। अगर आपकी एस्ट्रल बॉडीज़ में बहुत पॉजिटिविटी है, आप अच्छा सोचते हैं, आप अच्छे काम करते हैं, और आपने लोगों को पेन नहीं दी है, तो यूनिवर्स अपने आप, क्योंकि आपकी एस्ट्रल बॉडी पॉजिटिव है तो इसलिए यूनिवर्स अपने आप अच्छे सर्कमस्टेंसेस आपकी किस्मत में लेकर आता रहता है। कई बार आप ये कहेंगे कि अरे अच्छे लोगों की किस्मत में भी कभी कभी ख़राब टाइम होता है। हाँ होता है, लेकिन वो टाइम होता है जो उन्होंने खुद डिसाइड किया होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 5 साल मुश्किल बिताने हैं क्योंकि मेरे कोई 1,000 साल पहले बुरे कर्म थे जिसका मुझे इस बार बैलेंस आउट करना है। तो अच्छे लोगों की किस्मत में ज़्यादातर कम पीरियड होता है जो जो बहुत बुरा होता है। आपको याद होगा रामायण में कुछ ऐसे पात्र थे, हम लोग वापस आते हैं अब अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हम माता गंगा की बात कर रहे थे। आपको याद होगा कि रामायण में कुछ ऐसे पात्र थे जिन्हें श्राप मिला था, और वो श्राप भगवान राम की प्रेजेंस में ख़त्म हो गया था। जैसे कि माता अहल्या, उनको जब श्राप मिला था तो वो श्राप कब ख़त्म होना था, जैसे ही भगवान राम आते हैं। इसी तरह से एक राक्षस कबंध थे। राक्षस कबंध भी जब राम और कृष्ण लक्ष्मण को मिलते हैं तो उनको कहते हैं कि वो उनकी बॉडी का लाइव दाह संस्कार कर दे तो उनका श्राप समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से हनुमान जी की प्रेजेंस में भी एक देवी थी जो मगरमच्छ की फॉर्म में रहती थी, उनका श्राप समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों है कि उनकी प्रेजेंस में श्राप खत्म होता है? उनकी प्रेजेंस में श्राप इसलिए ख़त्म होता है क्योंकि जब कोई बहुत महान देवी शक्ति आपके आसपास रहती है और उनकी एनर्जी आपकी एस्ट्रल बॉडी को या सूक्ष्म शरीर को टच करती है, उस टाइम पे आपकी एस्ट्रल बॉडी की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। जिसका अर्थ क्या गिना जाता है?
हर नेगेटिव थॉट भी आपका कर्म है और वो पाप कर्म है। अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो भी एक पाप कर्म है। आपको अपने अच्छे विचार ही शुभ कर्म होते हैं। जब ऐसी कोई महान शक्ति आपके आसपास रहती है और उसके सूक्ष्म शरीर से आपके सूक्ष्म शरीर का कांटेक्ट होता है, तो आपके सूक्ष्म शरीर की जो नेगेटिविटी है, एस्ट्रल बॉडी की नेगेटिविटी, वो ख़त्म हो जाती है। इसे ही कहते हैं पाप का कम होना या पाप का धुल जाना। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपका हर पाप खत्म हो चुका है, लेकिन इसका अर्थ ये ज़रूर होता है कि आपको एक एक अपवर्ड शिफ्ट मिलती है आपकी आत्मा को। जहाँ अगर मान लो हाइपोथेटिकली, अगर आपकी आत्मा में एक्स अमाउंट है, नंबर ऑफ नेगेटिव कर्मा, तो किसी ऐसी महान शक्ति के आसपास आते ही हो सकता है वो सिर्फ सिर्फ 10% रह जाए, 90% नेगेटिविटी वो एलिमिनेट हो जाए, और 10% जो बहुत मोटी है, जो बहुत मोटी मोटी नेगेटिविटी है जिसमें आपने कोई वर्क नहीं किया है पहले, सिर्फ वो रह जाए। इसे ही हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि जो इसे ही उन्होंने पाप धुलना कहा था। ये याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे एस्ट्रल बॉडी से नेगेटिव एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे ही आपकी लाइफ में आपकी बुरी डेस्टिनी की इंटेंसिटी कम होती जाती है, आपकी किस्मत बेटर होती जाती है। पाप पूरी तरह से चाहे ना भी मिटे, पर उसका प्रभाव ज़रूर कम हो जाएगा, उसकी ड्यूरेशन कम हो सकती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। आपको किसी ऐसी महान शक्ति के कांटेक्ट में आने से आपको ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, आपको ऐसे कर्म की इंस्पिरेशन हो सकती है, जिसकी वजह से अगर कोई पाप कर्म आपको 50 साल तंग करने वाला हो, तो अब वो सिर्फ 5 साल तंग करे। इस तरह से उसकी इंटेंसिटी और इन्फ्लुएंस कम हो सकता है। जो माता गंगा है वो एक लाइव डीटी है, वो एक जीवित देवता है। इसीलिए उनके आसपास जाने से आपके पापों की संख्या में आपकी जो एस्ट्रल बॉडी की नेगेटिविटी है वो डेफिनेटली कम होती है। ऐसा नहीं है आप ये सोचना शुरू कर दें कि अरे तो ये तो बड़ा आसान हो गया कि मैं पाप करता रहूं और बाद में जाके गंगा नहा लूं तो मेरे पाप तो आराम से धुल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप जानबूझकर पेन क्रिएट करते हैं, आप जानते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, पर आप जानबूझकर पेन क्रिएट करते रहते हैं, ऐसी सिचुएशंस में देवता आपको ज़्यादातर हेल्प नहीं कर सकते। देवता सबसे ज़्यादा उसकी हेल्प करते हैं जिसके मन में ये विचार हो कि मुझे अपने आप को बदलना है और मुझे जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, जो गुनाह मुझसे हुए हैं, मुझे वो दोबारा नहीं करने हैं। क्योंकि तब यूनिवर्स को ये पता होता है कि एक आत्मा है वो पॉजिटिविटी की डायरेक्शन में जा रही है, तो वो उसको हेल्प करते हैं। जो धूर्त होते हैं, जो ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पहले पाप कर लो और फिर गंगा नहाए हो तो बस हम तो साफ़ सुथरे हो गए, नहीं, वो साफ़ सुथरे नहीं होते। लेकिन वो ज़रूर साफ़ सुथरे होते हैं जो ये कमिटमेंट रखते हैं कि नहीं, मुझे अब अपने आप को बदल देना है और मुझे अपनी ज़िंदगी से अपने गुनाहों की जो कहानी है उसको अब ख़त्म कर देना है। आपके पाप आपकी एस्ट्रल बॉडी से तभी जाते हैं जब आप मन में ये डिसाइड करते हैं कि मुझे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मुझे अंधकार से रोशनी की तरफ अपने आप को लेकर जाना है, मुझे पेन नहीं क्रिएट करनी है, मुझे लोगों को दर्द नहीं देना है, मुझे अपने आप को भी दर्द नहीं देना है। आप अपने आप को भी नेगेटिव चीज़ें बोलना बंद करते हैं, तब चीज़ें बदलती हैं और आपकी किस्मत सुधरनी शुरू होती है। कॉन्सिक्वेंसेस की इंटेंसिटी बेटर होती जाती है। जो खुद सुधरने की इच्छा नहीं रखता उसकी रक्षा देवता भी नहीं कर सकते। उसको सच में कोई गंगा स्नान हेल्प नहीं कर सकता। माता गंगा सिर्फ आपको ज्ञान का रास्ता दिखाएंगी, आपको ये मोटिवेट कर सकती हैं कि आप सुधर जाएं, पर अगर आप ना सुधरें तो वो भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी। अच्छी किस्मत की सबसे पहली निशानी होती है आपकी लाइफ में नॉलेज का प्रकट होना। जब आपको स्पिरिचुअल विजडम मिलती है, जब आपकी आत्मा में उन चीज़ों की समझ बढ़ती है, तब आप अच्छे कर्मों की तरफ जाना शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी कर्म भूमि है, इसलिए कर्म के बिना यहाँ गुजारा नहीं है। जो जो धर्म कर्म करना है या गंगा में नहाना या दान वगैरह करना है, ये भी हेल्प करते हैं तभी जब आपने सोचा हो कि मुझे अपनी आत्मा को सुधारना है। और कंक्लूजन ये है कि देवी गंगा बिल्कुल आपके पाप की इंटेंसिटी को कम करने में हेल्पफुल हैं, पर अपने आप को सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। यही इन्फ्लुएंस
आपको दूसरी जगहों पे भी मिलता है। जैसे आप देवी गंगा में स्नान करने जाते हैं या आप पावरफुल मंदिर या तीर्थों में जाते हैं, जैसे बद्रीनाथ है या केदारनाथ है या जगन्नाथपुरी है या सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है या शक्तिपीठ है। ये सभी बहुत ही पावरफुल प्लेसेस हैं। इसी तरह का इन्फ्लुएंस इन पावरफुल प्लेसेस से भी आता है। आप जब इन जगहों पे जाते हैं तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली एक बेटर डायरेक्शन में जाती है। इसलिए जिन लोगों की ज़िंदगी में बहुत लंबा बुरा पीरियड चल रहा हो, उनको डेफिनेटली पिलग्रिमेज करना चाहिए। ऐसे मंदिरों में हर साल ज़रूर जाना चाहिए, ताकि कम से कम उनके पास एक ज्ञान का सोर्स शुरू हो सके, ताकि जो उनके मन की, उनकी लाइफ में जो नेगेटिविटी की इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो सके या कंट्रोल हो सके। ये बात याद रखनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में भी ये कहा जाता है कि अगर आप पिलग्रिमेज करते हैं तो आपका 9th हाउस स्ट्रांग होता है। 9th हाउस आपके भाग्य का स्थान है, आपकी डेस्टिनी का हाउस है, आपके फादर का हाउस है। आपको जितना अपनी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ मिलने वाली हैं उसका हाउस है, आपके धर्म कर्म का हाउस है, आपकी मैरिज लाइफ की क्वालिटी कैसे रहती है ये उसका हाउस है। ये सारी चीज़ें बेटर होती हैं जब आप अलग अलग पिलग्रिमेज में या अलग अलग देवी देवताओं से एक पॉजिटिविटी की इच्छा रखते हुए, पॉजिटिव इंटेंट रखते हुए आप इनको विज़िट करते हैं या इन नदियों में स्नान करते हैं। देवी गंगा के अलावा यमुना, कावेरी और नर्मदा भी बहुत हाई क्वालिटी की, हाई वाइब्रेशन और पॉजिटिव एनर्जी वाली नदियाँ मानी जाती हैं। सो हम लोग आचार्य रजनीश की बात से पूरी तरह से तो एग्री नहीं करते, क्योंकि जो भी है इन सब चीज़ों की डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ को और आपकी डेस्टिनी को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। सो हैव अ वेरी ग्रेट लाइफ एंड थैंक यू। बाय बाय।